अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। शाहिदीन किराम और इस्लामी भाइयों और माँ और बहनों, आपकी खिदमत में आपका खादिम आज माह शअबान के फ़जीलत के ताल्लुक़ से चंद बातें लेकर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद की आप तमाम हज़रात बग़ौर सिमाअत फरमाएंगे और सुनने के साथ साथ अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम लोगों को अमल करने वाला बनाए और हमारे नेक आमाल को कबूल फरमाए, आमीन। माह शअबान शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला जिसके किस्मत में मुक़द्दर किए होगा उसे कुछ दिनों के बाद रमज़ान मुबारक का महीना मयस्सर फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो सेहत व आफ़ियत के साथ, ईमान के साथ माह रमज़ान का इस्तक़बाल करेंगे और उसके एक एक मिनट को गनीमत समझेंगे। माह शअबान का महीना यकीनन ये महीना शुरू हो चुका है और आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के ज़बरदस्त ख़तरनाक हमलों की वजह से अक्सर मुल्कों के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों में महफूज रहें और कोरोना वायरस के ख़तरात से अपने आप को बचा सकें। अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे और हम सबको अमन व अमान अता फरमाए। यकीनन आज पूरी दुनिया के लोग आम तौर पर और मुसलमान खुसूसियत के तौर पर इस शअबान के महीने में अपने दुनियावी कारोबार को भुलाकर कोरोना वायरस के जुल्म व सितम से बचने के लिए और अपने अपने मुल्कों के निज़ाम की पाबंदी करते हुए अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें आफ़ियत भी है, सुकून भी है, मुल्क के कानून की पाबंदी भी है, सेहत की हिफाजत भी। और ये कानून आया है, ये बीमारी आई है शअबान के महीने में। शुरू से रजब से भी शुरू है लेकिन शअबान का महीना। और आज अक्सर लोग घरों में बैठकर कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूं, मैं परेशान हूं, तिजारत बंद है, ये वगैरह। आइए शअबान के महीने में, जबकि हम लोग अपने अपने मुल्कों के कानून की पाबंदी करते हुए, जिसके अंदर हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है कि हम अगर अपने घरों में बचे रहेंगे, भीड़ भाड़ में जाने से बचाएंगे अपने आप को, तो अल्लाह की इजाज़त के बाद कोरोना वायरस की बीमारी से बच जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, एक मुसलमान का मिजाज इस्लामी होता है। एक मुसलमान हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा में, सुख में भी, दुख में भी, आराम में भी और परेशानी में भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ढूंढता है, पता लगाता है और उसके पीछे चलता है। आइए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबान के महीने में, जो रमज़ान से पहले का महीना है, इस महीने में आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा शाफ़े महशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मदीना वाले आका क्या शअबान के महीने में करते थे? आपका अमल क्या था शअबान के महीने के अंदर? आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ज़माने जाहिलियत के लोग माह रजब के महीने की ताज़ीम किया करते थे और मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने की ताज़ीम किया करते हैं।
लेकिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने की फजीलत बतलाई है और इस महीने के अंदर एक खास अमल किया है, जो अमल आमतौर पर दूसरे महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते थे। आज हम अपने घरों में बंद हैं और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शाबान के महीने में एक खुसूसी अमल किया करते थे। मुसलमानों, सुनने से पहले हिम्मत जुटाओ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या किया करते थे? सुनने से पहले हिम्मत जुटाओ, अपनी नियतों में इखलास पैदा करो और जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शाबान के महीने में हमारे कानों से टकराए, हम पक्का इरादा कर लें और उस अमल को नेक नीयत से करने लगे। अजर सवाब के साथ साथ आज जो मौजूदा वक्त में हम लोग कोरोना वायरस और दीगर कवानीन से परेशान हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज इस परेशानी का समाधान हो जाएगा। तो आइए सुनिए, गौर कीजिए, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आखिरी पैगंबर, जो अपने आने वाली नस्ल के लिए भी, अपने मौजूद लोग जमाने में मौजूद लोगों के लिए भी रहमत बनकर के भेजे गए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए सुने रहमतुल लिल आलमीन शाबान के महीने में क्या किया करते थे। आपके एक सच्चे सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि उन्होंने बजाते खुद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, दरियाफ्त किया, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबान के महीने में जितनी कसरत के साथ जितना ज्यादा आप रोजा रखते हैं, उतना ज्यादा रोजे रखते हुए मैंने किसी और महीने में आपको नहीं देखा। सवाल क्या था? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला का, कि आया आका, आप जितना शाबान के महीने में नफली रोजा रखते हैं, उतना किसी दूसरे महीने में आपको नफली रोजा रखते हुए नहीं देखा गया, मैंने नहीं देखा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अमल करने के लिए सुनिएगा, इल्म बढ़ाने के लिए सुनिएगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के सवाल पर आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़िलुन नासु अन्हु बैना रजब व रमज़ान। ये शाबान का महीना जो रजब और रमजान के बीच का महीना है, ये एक ऐसा महीना है जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं, जिससे अक्सर लोग सोए हुए हैं, गाफिल हैं। रजब और रमजान के बीच में शाबान का महीना होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये शाबान का महीना ऐसा महीना है जिसमें अक्सर लोग गाफिल हैं। इसकी फजीलत के बारे में, इसमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल परवाह ही नहीं। जबकि हुआ शहरुन तुरफ़अ फ़ीही अल आमालु इलल्लाह, जबकि शाबान का महीना, ध्यान से सुनिएगा, जबकि शाबान का महीना वो महीना है जिसके अंदर साल भर के बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार अक़दस में पेश किए जाते हैं। शाबान का महीना वो महीना है जिसके अंदर बंदों के साल भर के पूरे अमाल अल्लाहुल ग़ुयूब, अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युरफ़ा अमली व अना साइम। चुनाचे मेरी इच्छा ये है, मेरी चाहत ये है, मेरी आरज़ू ये है कि जब मेरे भी अमल शाबान के महीने में अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाएं, तो मैं रोजे से रहूं। यानी मेरे अमल में जब साल भर के मेरे अमल रब्बे कायनात के दरबार में पेश किए जाएं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अमल में एक रोजा भी हो। मेरा अमल जब पेश किया जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं।
यह सुनने रसई की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन कहा। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, यह शाबान का महीना जिसके अंदर हम कोरोना वायरस के जुल्म सितम से अल्लाह के हुक्म के बाद परेशान हैं। कोई बदअकीदियां अख्तियार कर रहा है, कोई कोरोना वायरस को गालियां दे रहा है, कोई कोरोना वायरस से इसलिए घबराया और परेशान हाल है कि उसकी सिट्टी बंद है। कोई हुकूमतों को बुरा भला कहता है, कोई उलमाए किराम को बुरा भला कहता है, अपने मन से जो चाहता है जैसा चाहता है कहता। कोई व्हाट्सएप पर झूठी चीजें पेश करता। याद रखो, पूरे साल का अमल इस शाबान के महीने में पेश किया जाता है अल्लाह ताला के दरमियान। तो अल्लाह के रसूल की पसंदीदा चीज ये थी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे, ताकि आपके जब अमाल पेश किया जाए तो उसके अंदर शाबान के महीने में आपके अमल में रोजा भी हो। और दूसरी हदीस अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दुलारी हैं, जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब थी, जो जमात निसा में औरतों में सबसे बड़ी फकीह थी, जिनकी बड़ी मंजिलत और बड़ा मकाम है, जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का देखा हाल, आंखों देखा हाल बयान करती हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार जब रोजा रखना शुरू करते थे तो रखते चले जाते थे, यहां तक कि हम समझते थे कि अब आप रोजा रखना बंद नहीं करेंगे। और कभी कभार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा रखना बंद कर देते थे तो हमें यह महसूस होता था कि अब अल्लाह के रसूल कभी रोजा नफली रोजा नहीं रखेंगे। और माई आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, हमने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में जितना कसरत के साथ रोजा रखते हुए देखा, रमजान के अलावा किसी और महीने में नहीं देखा, किसी और महीने में हमने नहीं देखा। इन दोनों रिवायतों से ये बात साबित होती है कि आज हम लोग शाबान के महीने में अपनी सेहत की हिफाजत के लिए अपने घरों में बैठे हैं, ना कारोबार के लिए जाना है, ना धूम में निकलना है। और ये शाबान का वो महीना जिसके अंदर हमारे आपके आमाल पेश किए जाएंगे, जिसके अंदर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नफली रोजा रखा करते थे। और घरों में बैठकर बजाय ये कि फिल्में देखें, गाने सुने, हुकूमतों को गाली दें, खुराफात ईजाद करें, झूठी और वाही और तवाही की बातें, झूठी बातें व्हाट्सएप पर शेयर करें, बड़ा बेहतर होगा, बड़ा खुशनसीब होगा वो मुसलमान, बड़ी नेकबख्त होगी वो औरत जो आज शाबान के महीने में अल्लाह ताला से अजर व सवाब हासिल करने की खातिर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए नफली रोजे रखे। चुनाचे ऐ मुसलमानों, शाबान के रोजे कसरत के साथ रखो। एक शाबान से लेकर के 15 शाबान तक लगातार, चाहो तो पूरे 15 दिन रोजा रखो, या जितनी ज्यादा आपको तौफीक मिले। अलबत्ता 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया गया है ताकि रमजान की तैयारी हो जाए। और रोजा क्या पता मुसलमानों, मेरे घरों में बैठी माँ और बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस से हम लोगों को बचाए रखा है, सेहत दिए हुए है, अमन दिए हुए हैं, घर में 2 खुराक खाना मौजूद है, हुकूमतें भी दे रही हैं और आम मुसलमान भी फराहम कर रहे हैं। आज हम जिंदगी के हालत में हैं, ऐसा ना हो कि अगले साल का शाबान हमें नमयसर ना हो। हम कसरत से रोजा रखें, क्योंकि रोजा वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह ताला कहता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोजे का सवाब अल्लाह ताला अपने हाथ से देगा। रोजे का सवाब यह है कि रोजेदार के मुंह की बदबू
मैदा खाली होने की वजह से जो रोजेदार के मुंह से करीह बदबू निकलती है वो अल्लाह ताला के यहाँ मुस्क अंबर से ज्यादा बेहतर है। क़यामत के दिन दरबार इलाही में इंसान का ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से रखा गया रोजा अल्लाह ताला के दरबार आलिया में खड़ा हो जाएगा और रोजेदार के लिए सिफारिश करेगा और कहेगा रोजा, ऐ अल्लाह मैंने इसको खाने से रोक दिया था, ये रुक गया था, मैंने इसको पीने से रोका था, ये रुक गया था, मैंने इसको अपनी बीवी के पास जाने से रोका था, रुक गया था, ऐ अल्लाह आज मैं इसकी मग़फ़िरत के बारे में, इसकी बख्शिश के बारे में सवाल करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, तो मेरी सिफारिश इस रोजेदार के बारे में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। रोजा, शाबान का रोजा रखो, बजाय कि भग इधर उधर की बातें, गीबत, चुगली, किस्से कहाने, हराम काम, झूठी वाही तवाही की चीजें फैलाना। रोजा रखो, शाबान का महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल कसरत से रोजा रखते हैं। रोजे का सवाब अल्लाह के ताला ने जन्नत में दाखिले के लिए, किसमें? जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह ताला ने 8 दरवाजा बनाया, 8 दरवाजा, लेकिन उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदार के लिए खास किया जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन रब्बे कायनात की रहमत जोश में आएगी और रब्बे कायनात पुकारेगा कि कहां है दुनिया के अंदर रोजे रखने वाले लोग, आज वो आए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं और एक खास गेट रैयान से गेट से दाखिल हो जाए। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, साथियों, मेरी माँ और बहनों, वक्त मिला है, फुर्सत मिली है, आप शाबान का ज्यादा से ज्यादा रोजा रखो। सेहरी खा सको तो खाओ, सुन्नत है, और अगर कोई सेहरी ना खा सके तो बिना सेहरी खाए हुए भी रोजा रख सकता है। ठंडी का भी अभी किसी तरह मौसम है, कोई कारोबार नहीं, कहीं आना जाना नहीं, मौका को गनीमत समझो, अपने घरों के अंदर 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, हर घर वाला जमात खड़ी करे, अपने घरों के अंदर इस कर्फ्यू के जमाने में कुरान की तिलावत करो। कितना बेहतर होगा कि अगर हम रूटीन बना ले कि पूरे 20 दिन के अंदर जो कर्फ्यू लगा है, अल्लाह न करे और बढ़े, ये बला दूर हो जाए, तो हम 20 दिन के अंदर कुरान पूरा खत्म करेंगे। रोजे रखो, रोजे रखो, पास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखो। याद रखो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ताला के दरबार में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। चुनाचे शाबान के महीने में पूरे साल के अमाल अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है, जैसा कि इस रिवायत से मालूम हुआ। दूसरी बात, हफ्ता रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरी भाइयों, रोजा रखो, घरों में बैठ के कुरान की तिलावत करो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, गरीबों के शाना बसाना खड़े रहो। यकीनन ये शाबान का महीना बहुत अजमत का महीना है, इसीलिए अल्लाह के रसूल अक़सम इसके अंदर रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा रोज़ा रखो। अल्लाह ताला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हर ज़मीनी, आसमानी, दुनियावी बला, आफत, मुसीबत से बचाए रखे और उन अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए जिसे अल्लाह पसंद करके हमें मुसीबतों से बचाएगा, और ऐसे अमाल इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए जो अमल कब्र के अंदर काम आए, जो अमल जन्नत में दाखिले का सबब बनाए और जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अगर ये बातें आपको पसंद हुई होंगी और यकीनन अल्लाह के रसूल की बात है तो ज़रूर पसंद आई होंगी। चुनाचे आप इसे अपने व्हाट्सएप के ज़रिया, अपने हर ज़रिए इसको पहुँचाइए, क्योंकि अद्दाल्लु अलल खैरि का फ़ाइल ही, भलाई के तरफ रहनुमाई करने वाले को वही सवाब मिलता है जो भलाई पर अमल करने वालों को मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर दीन सीखने वाला और दीन सिखाने वाला बनाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।